Assalamu alaikum dear students, this is Amir Shahzad and I hope you are good or doing great these days. As you know dear students, in our previous lecture we were discussing punctuation and I told you that perhaps it will take 2 or 3 lectures more to complete. कि इसको जो हमारी पंचुएशन का जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करने के लिए हमें यानी कि 2-3 लेक्चर जो हैं हमें इसके लिए रिजर्व करने पड़ेंगे. सो टुडे इट्स आवर सेकंड लेक्चर. So we will start. In our previous lecture we were discussing about the terminal punctuation marks and terminal punctuation marks that were full stop or semicolon or question mark etc. ठीक है, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि टर्मिनल जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए जो हैं वो यूज़ होते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पॉजेस. ठीक है, पॉजेस क्या होते हैं देखिए मैंने यहाँ पर लिखे मेंशन किए हैं कॉमा, सेमीकोलन एंड कॉलन. ठीक है, दीज साइंस, दीज सिंबल्स दे आर कॉल्ड पॉजेस. इनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है पॉजेस. ठीक है, okay, so today we will discuss these 3 and then we'll move forward. So first, our first sign comma. ठीक है, कि कॉमा इसका क्या क्या यूज़ है, कहाँ यूज़ किया जाता है और क्या क्या इसकी वजूहात हैं जहाँ पर इसको यूज़ किया जाए. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट. कि कॉमा जो है एक जो फहरिस्त है उसमें जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उनको यानी कि सेपरेट करने के लिए, उनको अलग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है. फॉर एग्जाम्पल ये देखें, we need to buy milk, eggs, flour and sugar, okay, for cake. कि हमें जो है केक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? हमें दूध, एग्स और फ्लोर यानी कि आटा और उसके अलावा शुगर की यानी कि ज़रूरत है. ठीक है, तो इसलिए देखें हमारे पास जो डिफरेंट आइटम्स हैं, हमारे पास हमने मिल्क के बाद हमने कॉमा लगा दिया, हमने एग के बाद कॉमा और फ्लोर के बाद हम उसके बाद एंड लगा के. देखें एक और चीज़ भी है डियर स्टूडेंट्स, ये नोट रखें, ये याद रखें कि यहाँ पर भी हम कॉमा जो है पुट कर सकते हैं. ये भी ठीक है, ये रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन आपने अपनी छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा कि यहाँ पर हम कॉमा नहीं लगाते. ठीक है, लेकिन ये दोनों केसेस जो है ये दुरुस्त हैं. यानी कि मोस्टली जो हमारी जो अमेरिकन की जो हम यानी कि राइटिंग्स हम पढ़ते हैं तो उनमें ये यहाँ पर वो कॉमा यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अगर आप इसको ना भी करें तो दोनों सूरतों में भी ये क्या है, ये दुरुस्त है. ठीक है, तो इसको क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप पहले आप ऐसा पढ़ते रहें कि आपने सबके जो आखिरी आइटम है उसके साथ आपने एंड लगाना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी ठीक है. ओके, देन सेकेंड नंबर पे इसका जो यूज है वो क्या है? ये फर्स्ट यूज हमने अभी इसका पढ़ा है. टू सेपरेट वर्ड्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ऐसे अल्फाज को सेपरेट करने के लिए, एक सेंटेंस से अलग करने के लिए, जो यानी कि जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा मेन सेंटेंस है, जो उसका हिस्सा नहीं होते, उनको हम जो है इस सेंटेंस से अलग कर देते हैं. उससे अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये यानी कि कॉमा. देखें, अनफॉर्चुनेटली ही मिस्ड his flight. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ही मिस्ड हिज फ्लाइट. अगर हम अब इस फिक्रे पे थोड़ा, इस सेंटेंस पे थोड़ा गौर करें तो ही मिस्ड हिज फ्लाइट, ये दिस इज द मेन सेंटेंस. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास, मैंने यहाँ पर मेंशन किया, ये हमारे पास मेन सेंटेंस है. मिस्ड हिज फ्लाइट यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट जो हमारे पास यानी क्लॉज है और एक सेंटेंस है, कंप्लीट हमारे पास एक सेंटेंस है. ठीक है, तो अब इसमें ज़रा आप गौर करें तो ये जो अनफॉर्चुनेटली है, देखिए ये है एक्स्ट्रा इन्फो, यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है. ये राइटर्स ओपिनियन है. बात समझ आ रही है कि ये जो राइटर है ये उसकी ओपिनियन है, जो भी लिख रहा है उसकी, यानी कि उसके बारे में उसने क्या कहा? अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, कहते हैं यानी बदकिस्मती से ही मिस्ड हिज फ्लाइट. ये उसने अपनी तरफ से ऐड किया उसमें वर्ड, ये क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. तो इसको क्या है, इसको अगर स्किप कर दिया जाए, ठीक है, तो ये जो हमारा दूसरा सेंटेंस है ये क्या है? कंप्लीट है. इसके विदाउट अनफॉर्चुनेटली वी हैव अ कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है, तो इसको उससे इस सेंटेंस से अलग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉमा यूज़ करते हैं. आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. ठीक है, इनको हम कहते हैं सेंटेंस एडवर्ब, इनको कहा जाता है. फॉर एग्जांपल अब देखें विद द कॉन्टेक्स्ट इनके नेम चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें आप इनके अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली फॉर एग्जांपल ये जो हमारे क्या है? सेंटेंस एडवर्ब है, जहाँ पर हमने इसको अभी इसको सेंटेंस में यूज़ भी किया है. फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली है, फ्रैंकली है, होपफुली है, सैडली है.
जब हम इन यानी कि ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं यानी कि सेंटेंस एडवर्ब यानी जिसको हम कहते हैं, देखिए एडवर्ब क्या होता है आपको पता ही है कि विच मॉडिफाइज और चेंजेस समथिंग, ठीक है, जो किस चीज़ को यानी कि चेंज कर देता है। तो देखें इस अनफॉर्चुनेटली के यहाँ पर हमने जब इसको ऐड किया इस सेंटेंस में तो उसके मानी बदल जाते हैं, ठीक है, इस वजह से। तो देखें या अब ये जो सेंटेंसेस हैं, जब हम ये जो वर्ड्स हैं सॉरी, इनको जब हम जहाँ भी किसी फिक्रे में पुट करेंगे, जहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे, कीप इट इन माइंड। ओके, सो ओके, इसका तो जो थर्ड यूज़ है ज़रा आप वो देखें, इसका थर्ड यूज क्या है, टू सेपरेट लाइकिंग वर्ड्स। लाइकिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, कहते हैं कि लाइकिंग वर्ड्स को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं कॉमा। ओके, इन फॉर एग्जांपल हाउएवर, देयरफॉर, इन फैक्ट, एक्सेट्रा, इस किस्म के जो अल्फाज हैं इनको लाइकिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो इनको जो क्या करने हैं, इनको सेपरेट करने के लिए देखें किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू बी अ डॉक्टर। ओके, His parents wanted him to be a doctor। यहाँ पर ये हमारा एक सेंटेंस हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट देखें, however, however पर हमने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया, देखें यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। however he had other plans। अब देखें इस सेंटेंस को, ये हमारे पास टू डिफरेंट यानी कि जो हैं सेंटेंसेस हैं और टू इंडिपेंडेंट जो हमारे पास क्लॉजेज हैं जिनको हम कह सकते हैं। अब हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं किस तरह से, देखें हम इनको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको खत्म कर देंगे फुल स्टॉप को, हम लिखेंगे और, यानी मैंने यहाँ पर और लिखा है ना यूज, यानी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और सिमिलर यहाँ पर क्या है कि हम इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ही however, फिर ही लिखेंगे, ही के बाद हम क्या करेंगे, हम यानी कॉमा यूज करेंगे, फिर हम लिखेंगे however, ही however क्या लिखेंगे, had other plans, ठीक है। अब उसके बाद लेकिन अब हम यहाँ पर ही लिखेंगे तो फिर उसके बाद ये एक ही सेंटेंस होगा, तो इसके बाद हम जो however है इसका जो एज होगा वो हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, उसको हम यानी कि स्मॉल लेटर में यूज़ करेंगे, स्मॉल लेटर लिखेंगे। अब इसको अगर हम इसको एंड पे भी यानी कि लिख सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि जब हम however को एंड पे लेके जाएंगे, फॉर एग्जांपल कैसे, हम कहेंगे हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू बी अ डॉक्टर। ओके, ही हैड अदर प्लान्स हाउएवर। अदर प्लान्स के बाद हम क्या लिखेंगे, हम यानी पुट करेंगे यहाँ पर कॉमा और उसके बाद हम लिख देंगे हाउएवर, ठीक है। अब देखें यानी कि इसका जो यूज है फोर, वो देखें क्या, इसका जो फोर्थ यूज है, टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है उनको कनेक्ट करने के लिए, आपको पता है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं कि सबसे पहले, अच्छा आपको एक तो ये भी पता होनी चाहिए कि अपनी छोटी क्लासेस में आपने सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज, इनकी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, ठीक है। हमें पता है कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स सम इंफॉर्मेशन। और फ्रेज क्या होता है, फ्रेज जो है यानी कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स इंफॉर्मेशन बट इट इज़ नॉट इनफ टू कन्वे सम मीनिंग। लेकिन जो है ये हमें इससे कुछ मतलब तो समझ आता है लेकिन कुछ हमें पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक, अगर हम जैसे हम कहते हैं हु इज़ एट द डोर, अब हु इज़ जो है ये ऑन द टेबल जो है ये क्या है, इनको हम फ्रेजेस कहते हैं। अब ये इस तरह से जो क्लास क्या है, क्लास इज़ अ स्मॉलेस्ट सेंटेंस विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जो मिलकर एक जो बड़ा सेंटेंस होता है उसको बनाते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा देखें ये जो, लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक छोटा जो हमारा जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है। एक सेंटेंस जो कंप्लीट होगा वो यानी जिसको अपना जो मतलब है समझाने के लिए किसी और यानी कि चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ओके, सो देखिए टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे हम कहते हैं, टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल दे ऑफर्ड हिम अ प्रमोशन। They offered him a promotion is a sentence and an independent clause, okay, and he accepted it immediately. He accepted it immediately, okay. अब जरा ये देखें, ये जो है अब इसको हमने उससे जोड़ दिया, he accepted it immediately, उसने उसको जल्दी से यानी कि कबूल कर लिया। और अब ये जो है यानी कि ये दूसरा जो हमारे पास है ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है सेंटेंस, ये बात हमने याद रखनी है। ही यू नो कि दे ऑफर्ड हिम अ प्रमोशन, ये जो है हमारे पास ये एक कंप्लीट है सेंटेंस। तो अब देखें इसके लिए हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो
कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बट है, एंड है, सो है, एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, इनको मिला के हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको ऐसे लिखेंगे, दे ऑफर्ड हिम अ प्रमोशन एंड ही एक्सेप्टेड इट इमीडिएटली। अब प्रमोशन के बाद हमने यहाँ पर कॉमा यूज़ किया, उसके बाद हमने लिख दिया एंड। देखें अगर हम अक्सर ये जो है इसके यानी कि यहाँ पर जो है कंजंक्शन यूज़ नहीं किए जाते, ये कॉमन एरर है। अगर हम यहाँ पर कंजंक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, हमारी यहाँ पर मिस्टेक जो है वो कंसिडर की जाएगी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर जो है यानी कि यहाँ पर एंड भी लगाएंगे और यहाँ पर कॉमा यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, इसका जो 5th यूज़ है फॉर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन ग्रीटिंग हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया भी था जब हमने लेटर की बॉडी डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमारे पास सैल्यूटेशन जो है, ठीक है, और वहाँ पर हमने इसमें यानी कि सलाम तस्लीम वगैरह सलाम दुआ करने के लिए जो लेटर में हम लिखते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल डियर सर, डियर अली फॉर एग्जांपल। अब देखें, अब इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, इसके बाद अभी हम यूज़ करते हैं कॉमा, ठीक है। और अब देखें डियर अली एक्सेट्रा हमने लिख दिया। अब देखें एक तो और बात है कि जो ब्रिटिश है यानी कि ब्रिटिश में ये जो है ब्रिटिश इसको यूज़ करते हैं, कॉमा यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन जो अमेरिकन है वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर कॉलन लगा देते हैं, ठीक है। ये दोनों भी ठीक हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मोस्टली जो हमारा ट्रेंड है वो हम यहाँ पर यानी कि ब्रिटिश को फॉलो करते हैं और यहाँ पर हम कॉमा यूज़ करते हैं। ये बात हमने याद रखनी है, लेकिन हैं दोनों ठीक, लेकिन अपने ज़्यादातर हमारे यहाँ ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो कॉमा ही यूज़ किया जाता है, ओके। और एक इसका एक और यूज़ भी है, देखें जब हम यानी कि किस जो लेटर होता है जब हम उसको क्लोज कर रहे होते हैं, जब हम लिखते हैं कि यूअर्स सनसियरली या यूअर्स फेथफुली एक्सेट्रा, जब हम लिख रहे होते हैं तो उसके लिए ये जो लेटर होता है उसकी क्लोजिंग के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर भी ये मैं मेंशन कर देता हूँ, क्लोजिंग के लिए किस तरह से यूज़ होता है, जैसे हम कहते हैं यूअर्स सिंसियरली, ठीक है। इसके बाद भी हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। अब ज़रा देखें, आई होप कि आपको कॉमा का जो यूज़ है ये आपको समझ आ गया होगा, एंड आई थिंक इट्स इनफ कि आपके लेवल के लिए इतना काफ़ी है। इसके अदर यूजेस भी हैं, लेकिन मोस्टली जो हमारे पास जो हम इसको यूज़ करते हैं वो इतने ही हैं। अब ये ज़रा देखें सेमीकोलन। सेमीकोलन जो है ये किस लिए यूज़ होता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसके ज़रा हम देखेंगे। कहता है कि इट इज़ यूज टू कंबाइन क्लोजली, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस, क्लॉजेस एक्सेट्रा, ठीक है, कि ये जो क्लोजली रिलेटेड ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे क्लॉजेस जिनके एक दूसरे के साथ यानी कि रिलेशन हो, क्लोज रिलेशन हो, तो उसके लिए ये क्या है, यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें ज़रा, आई वेंट टू वॉच अ मूवी विद माई वाइफ बट सॉरी विद माई वाइफ, ओके। तो मैं जो है कहता अपनी बीवी के साथ फॉर एग्जांपल यानी कि मूवी देखने के लिए गया, और अब उसके बाद ये जो है इसमें यानी कि किस तरह से अब नेक्स्ट आगे देखें, आई थॉट, उनके इसके बारे में क्या यानी कि व्यूज़ हैं, क्या उनके एक्सप्रेशंस हैं। आई थॉट इट वाज अमेजिंग, मेरा ख्याल था कि इट वाज, उसने कहा मैसेज मेरे ख्याल में ये बहुत यानी कि ज़बरदस्त थी। शी थॉट इट वाज टेरिबल, ये बहुत खौफ ज़दा और इस किस्म की यानी कि मूवी थी। अब देखिए यहाँ हम इनको ये जो हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं इनको हम यहाँ पर इनके दरमियान सेमीकोलन यूज़ कर, क्योंकि इनके आपस में क्या है एक दूसरे से रिलेटेड हैं, हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, सेमीकोलन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ज़रा देखें कंजंक्शन, कंजंक्टिव एडवर्ब, ठीक है। ये जो देखिए यहाँ पर हमने इनको और नेम दिया था, यहाँ पर इसका एक यानी कि और नेम से भी इनके और भी एक नेम है। फॉर एग्जांपल हाउएवर, देयरफॉर, इन फैक्ट, फॉर एग्जांपल, इस किस्म के जो वर्ड्स होते हैं इनको कंजंक्टिव एडवर्ब भी कहा जाता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल इनके लिए कैसे यूज़ होता है, हिज पेरेंट्स, वही वाला जो सेंटेंस हमने पहले भी लिखा है, अब हम उसी सेंटेंस को इस तरीके में मोल्ड करते हैं कि देखें हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। अब हम ये जो सेंटेंस है यहाँ पर हमने पहले यानी कि कॉमा यूज़ किया, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं कि हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू बी अ डॉक्टर, हाउएवर, ठीक है, ही हैड अदर प्लान्स। अब यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर ये लिखा ही टू बी अ डॉक्टर, यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेमीकोलन, और उसके बाद हम हाउएवर लिखें, हाउएवर के बाद हम कॉमा लगाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, ही हैड अदर प्लान्स। इसको उस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो इससे और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से यानी मतलब यह है कि इसलिए मैंने आपको ये इसलिए बताने के लिए लिखा है कि इस तरह से भी इसका जो है यूज़ हो सकता है, पॉसिबल है, ओके। अब हमारा जो आज का जो लास्ट हमारा यानी कि जो पंक्चुएशन मार्क है वो क्या है, कॉलन, ठीक है, द कॉलन।
कॉलन जो है इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, ठीक है, इंडिकेटिंग डिफरेंट आइटम्स, ठीक है, एक ऐसी लिस्ट जो डिफरेंट आइटम जिसमें उनको बताने के लिए उनके साइन के तौर पर यानी कि यूज होती है, ठीक है, टू इंडिकेट डिफरेंट आइटम्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल ज़रा देखें इसको, द वॉइसेस ऑफ अथॉरिटी आर 4। अब ये ज़रा देखें, अब 4 के बाद हमने क्या किया, हमने इसको यानी कि इंट्रोड्यूस करवाना है, इसके जो डिफरेंट आइटम्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, डिले है, नेपोटिज्म, अब हर के बाद हमने कॉमा पुट करना है, डिले, नेपोटिज्म, करप्शन एंड एरोगेंस, ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं, उसकी वॉइसेस हैं उस यानी कि अथॉरिटी की। तो अब हमने इनको यानी इस तरह से सेपरेट कर दिया और सबसे पहले हमने क्या किया, उनको इंडिकेट करने के लिए हमने कॉलन यूज़ किया है, ठीक है। अब यह ज़रा देखें इसके बाद इसका जो यूज़ है सेकंड वो है टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, ठीक है, कि ये जो कोई कोटेशन होती है, कोई ज़रबुल मिसाल जिसे हम कहते हैं उसको, यानी कि कोई सेइंग जिसे हम कह सकते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, इसका यानी कि कॉलर का, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कॉलर सेज ड्यू ड्रॉप्स आर जेम्स ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, ड्यू ड्रॉप्स आर जेम्स ऑफ मॉर्निंग, ठीक। इस तरह से कोई भी जो कोटेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि समवन सेड इट इज़ सैड, और उसके बाद हम जो है कोटेशन मार्क यूज़ करके लिख सकते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, कि इस तरह से ये जो है यानी एक कोटेशन है, एक सेइंग है एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो भी हम कोटेशन, और आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी अपने पेपर में फॉर एग्जांपल जो आपके फॉर्म्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन में आपने कोटेशन ऐड करनी है, तो उन कोटेशंस के लिए आपने ये जो यानी कि कॉलन है, ये साइन भी आपने यूज़ करना है उससे पहले, ठीक है, इट इज़ नेसेसरी, इसके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज इट इज़ कंसिडर्ड अ मिस्टेक अगर हम इसको यूज़ ना करें तो। नेक्स्ट देखें इसका जो थर्ड यूज़ है और लास्ट, जिसको हम कह सकते हैं टू एक्सटेंड एन अर्लियर क्लॉज, ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है कि टू एक्सटेंड एन अर्लियर क्लॉज, इससे पहले जो कोई बात हो चुकी होती है तो वो जो क्लॉज है उसको एक्सटेंड करने के लिए, मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी थी जब हमने वो चैप्टर, हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने बटन जो है वो स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसने पहले ये यूज़ किया था कि कॉलन यूज़ करके फिर उसने उनके यानी कि उसने कहा देयर नेम एंड एड्रेस वर प्रिंटेड, उसके बाद उसने कॉलन यूज़ किया और उसके बाद उसने यूज़ किया उनके वो सारा जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारा उनका एड्रेस और वो सारा उसने बता दिया कि फलां उनका एड्रेस था, वहाँ पर वो रहते थे एक्सेट्रा, ठीक है। टू एक्सटेंड एन अर्लियर क्लास के जो पिछला क्लास है मकसद उसको मज़ीद उसको बढ़ाने के लिए आगे उसमें जो बातचीत है उसको जारी रखने के लिए। फॉर एग्जांपल कहते हैं द कंट्री इज़ फेसिंग क्राइसिस, द कंट्री इज़ फेसिंग क्राइसिस, ठीक है। इसके बाद हमने कॉलन यूज़ किया, देयर हैड बीन नो रेन फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, कि वहाँ पर मैंने काफ़ी अर्से से यहाँ पर कोई यानी कि बारिशें वगैरह नहीं हुई, तो यहाँ पर द कंट्री इज़ फेसिंग यानी कि क्राइसिस। अब देखें क्राइसिस के बाद यानी क्राइसिस वहाँ पर किस तरह से आया, क्योंकि वहाँ पर कोई बारिश वगैरह नहीं हुई, तो उसके बाद उसी क्लॉज को उसने एक्सटेंड कर दिया, तो उसमें यानी कि इस तरह से ये जो कॉलन है इसको इस तरह से यूज़ किया जाता है। आई होप कि आज जो हमने पॉजेज़ जो हैं डिस्कस यहाँ पर किए आज के लेक्चर में, आई थिंक इट्स इनफ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे दूसरे जो पंचुएशन के जो हमारे मार्क्स जो हमारे साइंस रहते हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और जितना यानी कि पॉसिबल हुआ। और डियर स्टूडेंट्स, आपने इनको नोट करते जाना है अपने पास, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो साइंस हैं वो किस तरह से यूज़ होते हैं, क्योंकि अब हम इस पे हमारे 2-3 अगर हमारे लेक्चर इस पे हम डिलीवर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है इस पे कोई तवज्जो ना दें, आपने इनको अच्छी तरह से इनको जो है नोट करना है और इनको यानी कि याद रखना है, इनके जो यूजेस हैं आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो अगर आप ऐसे ही यानी कि उसको अगर आप यानी कि अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपका जो है गलत हो जाएगा। और आपको पता है कि आपको यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आजकल जितना मेरिट है उसके वजह से आपके लिए एक जो नंबर है वो आपका कीमती होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप मेरी जो एडवाइस है इसको अडॉप्ट करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे इंशाल्लाह। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।